ये सेकंड वीडियो है चेन में। ये 51 ईयर ओल्ड मेल है। इनकी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से जानना चाहते थे। मैंने पैसे की रेखा के बारे में तो डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब मैं डिस्क्राइब करूँगा इनकी दिल की रेखा। अब आप सरप्राइज होंगे, दिल की रेखा तो रिलेशनशिप की रेखा होती है, पार्टनरशिप की होती है, लव लाइफ की होती है। तो ये कैसे पैसा बता सकती है? ये भी पैसा बता सकती है। इस पे कई सारी जिनकी ये दिल की रेखा अच्छी होएगी, डीप एंड क्लियर होएगी, परफेक्ट होएगी, तो इनकी रेखा 100% परफेक्ट है। मतलब उसमें मुझे फ्लॉ दिखाई देता ही नहीं है। मैं इसको रिवर्स करके समझाता हूँ कि जो एक अच्छी नहीं होती है, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये कितनी अच्छी है। कई लोगों के हाथों पे यहाँ पे ब्रेक्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट वे में चलती है। जिसकी इनकंसिस्टेंट चलेगी उसका दिल कहीं पे नहीं लगेगा, टूट टूट जाएगा दिल। चाहे तो वो काम करा होगा, वो सोचेगा यार ये काम तो सही नहीं है, इसे छोड़ो, किसी और काम पे लगते हैं। या फिर उसको स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो जाएगी। हाँ, दिल की उसको बीमारी हो सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं। मतलब ये दिल की रेखा पे अगर इस जगह पे ब्रेक वगैरह हो तो इंडिकेशंस होते हैं की फिंगर के नीचे, सूर्य पर्वत के नीचे। और कई लोगों के तो क्या होता है कि दिल की रेखा टूटी भी नहीं है, ऐसे है, और उसके उस पे ब्रांचेस लटके हुए रहते हैं। इनके पे ब्रांचेस भी नहीं लटके हुए हैं। इनकी ब्रांचेस लटके रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन रहेंगे तो आदमी कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। सो दिल की रेखा पे इस रूप में हम देखते हैं कि किस टाइप से दिल की रेखा बता सकती है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज हो सकती हैं इनकी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज हो सकती हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि दिल की रेखा पे ब्रांचेस होंगे तो व्यक्ति का फोकस बिगड़ जाता है। दिल की रेखा मतलब व्यक्ति अपना दिल यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है। केवल केवल ये मत सोच के चले कि अलग अलग रिलेशनशिप्स में दे रहा है। कई बार तो वो अलग अलग कामों में, क्योंकि आपको अपना जो वर्क एंड प्रोफेशन उसमें भी तो आपको दिल देना होता है। तो ये जिसके दिल की रेखा बिगड़ी भी होएगी वो एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये व्यक्ति एक जगह पे टिक पाएगा और बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी वर्क कर पाएगा, क्योंकि इनकी दिल की रेखा परफेक्ट है। आप ये देखिए कितनी सिंपल टाइप की जा रही है। अब जैसे हम शब्द यूज करते हैं सिंपल, तो आदमी को लगता है कि हर व्यक्ति की सिंपल, मतलब कि सिंपल का मतलब कि हर कॉमन व्यक्ति की सिंपल। इसमें हम वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। सिंपल का मतलब होता है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो जब क्वालिटी अच्छी होती है तो उसको हम परफेक्ट क्वालिटी कहते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि ये व्यक्ति अगर चारों ओर से परेशानियों में घिरा हुआ होगा, था, है या आगे होगा, तब भी ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। और जब हम सपोज कीजिए एक सचिन तेंदुलकर का हाथ देख रहे हैं, या कोहली का हाथ देख रहे हैं, या शाहरुख खान का हाथ देख रहे हैं, तो उनके हाथ पे भी इसी टाइप की ही पाई जाती है। अब उनका भी जो लाइफ है देखिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन हम कितनी अच्छी बेटर वे में स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। जो व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब वो भी, उनके लाइफ में ऐसा स्ट्रेस हो सकता है कि उनकी एक मूवी फेल हो गई हो, बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने इतना डिपेंड करके पैसा लगाया था। तो एक नॉर्मल व्यक्ति तो डूब जाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी दिल की रेखा परफेक्ट नहीं है, मतलब उसकी धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज हो जाएंगी, वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, दूसरी बार एक्टिंग कर ही नहीं पाएगा। सचिन तेंदुलकर एक बार अगर आउट हो गया, जीरो पे आउट हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, पांचवी बार पिच पे जा रहा है, इमेजिन कीजिए कितना प्रेशर उसके पे होगा, अनइमेजिनेबल प्रेशर। लेकिन वो जिस समय पे पिच पे जा रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि वो 4 बार पहले आउट हुआ है। वो कह रहा है कि मैंने 4 बार जरूर आउट हुआ हूं, किस किस मिस्टेक से मैंने आउट हुआ हूं, अब मैं नहीं होऊंगा, मैंने उसके ऊपर वर्क किया तो मैं उस तरह से आउट नहीं होऊंगा। वो एंजाइटी एंड स्ट्रेस में नहीं है। और वो व्यक्ति जो है बेटर वे में परफॉर्म कर रहा है। वो पास्ट बैगेज, वो जो एक होता है ना, कई लोग तो पास्ट बैगेज को अपने कंधे पे ले लेते हैं, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को ले लेते हैं, और फिर वो आगे चल ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे एज होती है वैसे ही थकान आती है। अब इनकी तो एज 51-52 के लगभग है, तो इस एज में तो आदमी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन ये एकदम अभी भी यूथफुल बने हुए होंगे। इनकी एनर्जी लेवल्स भी हाई होंगे। ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को अपने सर पे नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बेफिक्र टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है।
ये इनका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे देखी जाएगी? दिल की रेखा शनि पे जाके के आसपास जाके एंड हो रही है। शनि क्या है? शनि इज अ प्लैनेट फॉर मनी, पोजेशंस, वेल्थ, विजडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। शनि का दिल की रेखा शनि पे टारगेट करने का मतलब कि उसकी जो बिहेवियर होएगा वो इस टाइप का होएगा कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। वो विजडम के साथ डिसीजन लेगा, वो मतलब कि विजडम का प्रयोग करेगा। जैसे एक ओल्ड मैन में विजडम हो जाता है ना, वो देख लेता है पूरी लाइफ को, तो ये भी व्यक्ति बचपन से ही ऐसा है। जो सर जितनी भी मैंने बातें कही हैं उसको आप कोरिलेट कर दीजिए पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। पास्ट का मतलब है जब आप 5 साल के थे, इस समय पे आप 50 के हैं, और जब आप 70, 80, 90 के होंगे, सेम नेचर आपका बना रहेगा। आप अपनी तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब आप बहुत बड़ी परेशानियों में होंगे, उस समय भी आप पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं होती है, लेकिन जब आप जाके खड़े होते होंगे तो आपको लगता है मैं फेस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया हुआ होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सचिन का। अब इसको हम बेसिकली ऐसी टाइप की जो रेखा है, जो सिंपल टाइप की दिखने वाली रेखा है विदाउट एनी ब्रांचेस, यहाँ पे ठीक है एक ब्रांच जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ। ये भी एक थोड़ी सी ब्रांच है, लेकिन मैं इनको ज़्यादा इस वजह से नहीं मान रहा हूँ क्योंकि दी क्वालिटी अपने आप में सिंपल टाइप की दिखाई दे रही है। कई लोगों की दिल की रेखा इतनी अनक्लियर होती है, मालूम ही नहीं होता है कि कैसी चल रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ऐसी रेखा को हम डिटैचमेंट से कोरिलेट करते हैं। देखिए जब रेखाएं ऐसे नीचे झुकी हुई हैं, इसका मतलब ये फिजिकल हार्ट पे ये रस्सियां नीचे लटकी हुई हैं और वेट एक्सर्ट कर रही हैं, और वेट एक्सर्ट करके आपको थका रही हैं, आपके दिल को थका रही हैं। आपका दिल थक जाएगा तो आप भी बैठ जाएंगे। इमेजिन कीजिए ये तो स्काई है, फिंगर टिप स्काई, आप खड़े हुए हैं, और ये नीचे अर्थ एंड ग्रेविटी, और नीचे आपके फिजिकल दिल पे रस्सियां नीचे लटकी हुई हैं और लंबे समय तक लटकी हुई है, तो दिल को तो थका ही देंगे। तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है अगर वो आपके पे नहीं है। और इसकी मतलब बेसिकली जब एक सिंपल इस टाइप की रेखा होती है, दैट मीन्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है जो भगवत गीता में उसका निचोड़ है। भगवत गीता में कहा गया है बीइंग इन अ मोमेंट विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम। मतलब आप इस मोमेंट में जी रहे हैं, ना पास्ट को देख रहे हैं ना फ्यूचर को देख रहे हैं, इस मोमेंट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जॉब थी आपने उसको छोड़ दिया, वॉटएवर। अब आप बिजनेस में है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी एकाग्रता पूरी तरह से है कि मैं इसको कैसे सही करूं। सो ऐसा व्यक्ति ही सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक सुपर एवन साइन माना जाता है मेरी ओपिनियन में। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, यहाँ पे पैसे की रेखा के बारे में बात की थी, यहाँ पे मैंने बात की है आपकी दिल की रेखा पे। अब मैं बात करूंगा सूर्य रेखा पे और बुध की रेखा पे अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।